सर, आपको हमारे आलोनी स्टूडियो में स्वागत है। तो सर, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेगा कि आपका इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम मिस्टर न्यालिन गादे है। मैं यहाँ का स्टूडेंट यूनियन एडवाइज़र हूँ और ये सेशन के लिए हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ यहाँ पे। तो सर, आपसे हम जानना चाहेगा कि डीपीजीसी कमकी कॉलेज में आफ्टर 2 इयर्स के बाद यहाँ पे कॉलेज डे सेलिब्रेशन कल से मनाने जा रहा है, तो उसका ऊपर आप क्या कहना है? हाँ, ये सही है। हम लोग 2 साल के बाद ये इवेंट को फिर से मनाने जा रहा है। एक्चुअली ये कोरोना का वजह से हर कोई मालूम है कि कोरोना का वजह से सब कुछ रुक गया था, तो ये फिर से हम लोग रिन्यू किया है, रिज्यूम किया है। एक्चुअली स्टूडेंट सब भी अभी बहुत ही उत्साहित है ये प्रोग्राम के लिए और उन लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये प्रोग्राम को करना चाहता था, तो हम लोग ने मिल के कोशिश किया। और यहाँ का लोकल एमएलए जो हमारे श्री न्यामर खरबाग जी 29 लिरोमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उसने हमें बहुत ही हेल्प किया। यहाँ पे जितना भी प्राइस, जितना भी सब कुछ था, उन सबको उसी ने स्पॉन्सर किया है और बहुत कुछ एडिशनल हेल्प भी उसने प्रोवाइड किया है। तो स्पेशली इस बार हम लोग ये प्रोग्राम को बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग क्या किया कि बाहर से हम लोग हमारे माननीय अतिथि जो एजुकेशन मिनिस्टर इंजीनियर ताबा तेदिर को बुलाया है और इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री गोखर बासर जी, जो कि बासर कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उसे भी बुलाया है और उन्होंने ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है। वो दोनों आएंगे और साथ साथ में ये प्रोग्राम में हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हमारा ये न्यामर खरबाग जी भी साथ में रहेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे और बड़े बड़े वीआईपी भी आएंगे, जैसे कि हमारे ये डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर भी होगा, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी होगा, एसपी सर भी होगा और इनके साथ साथ और भी जो बड़े बड़े एचओडीज हैं, जैसे कि हमारा यहाँ के कंबा के एडीसी और यहाँ के जेडपीएम, इन सबको भी बुलाया है और बहुत सारे दूर दूर गांव के गामबुरा सब भी आएंगे, तो वो सब भी ये प्रोग्राम को देखेंगे और विटनेस करेंगे और मेरे ख्याल से उन लोग भी जितना हो सकेगा स्टूडेंट सबको सपोर्ट करेगा। उन सबको इस तरह का प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए उन लोग जितना हो सके हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उन सब वे भी आएंगे तो शायद वो लोग भी वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, मीन्स तारीफ़ करेंगे और उन लोगों को मीन्स इनकरेज करेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम में ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक्चुअली इस तरह का प्रोग्राम जब होता है तो स्टूडेंट लोग भी अपना दिल दिमाग को इसी तरह की चीज़ में डाइवर्ट कर लेता है, पढ़ाई में और इस तरह का को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसका वजह से मतलब ख़राब काम ये सब बहुत कम होता है। तो आपके माध्यम के द्वारा मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कि मीन्स हो सके तो आप लोग भी आइए और ये प्रोग्राम को देखिए। और हम यहाँ पे मेरे स्टूडेंट सबको भी यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी है यहाँ पे वो सभी ये प्रोग्राम को और अच्छा से बनाने के लिए अपना पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशंस देना है, तो बहुत देना ज़रूरी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, और आपसे और जानना चाहेगा कि ये वर्क डीपीजीसी कमकी कॉलेज में जो कॉलेज डे मनाने जा रहा है, तो इसमें क्या क्या इवेंट्स या करवाने जा रहा है? देखिए, जैसे कल इनॉग्रेल डे है, तो इनॉग्रेल डे में ही 2-3 प्रोग्राम्स होगा, जैसे कि टग ऑफ वार होगा और इसके बाद मेगा डांस होगा और गो एस यू लाइक प्रोग्राम है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा ये जो वीक जो चल रहा है, ये पूरा सप्ताह बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग तरह का इवेंट्स होगा, जिसमें लिटरेरी है, जैसे कि क्विज कंपटीशन होगा, स्टोरी राइटिंग्स होगा, एसे राइटिंग्स है, डिबेट कंपटीशन है, ये सब होगा। और इसके बाद स्पोर्ट्स भी है, तो स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल, ये टगोबर, ये जैसा ये ग्रुप इवेंट्स होगा। और सिंगल इवेंट जैसे कि जितना भी एथलेटिक्स है, जैसे कि रनिंग रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर, 800 मीटर, इस तरह का रेस भी होगा और डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, ये सब भी होगा। और कल्चरल नाइट में बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, जैसे कि ग्रुप डांस है, ट्रेडिशनल भी होगा और मॉडर्न वाला भी होगा। तो इस तरह का बहुत सारा इवेंट्स होगा। और जो आखिरी जो ये प्रोग्राम 27 से लेकर 31 तक है, तो ये 30 तारीख की रात को शायद पैशन शो है
और इसके बाद 31 को वैलेडिक्टरी प्रोग्राम है, तो इसमें ये सब चीज़ होगा। तो वैलेडिक्टरी का समय में फिर से हम लोग को ये जो क्लोजिंग सेरेमनी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उसी समय में होगा। तो वहीं पे डिसाइड करें कि कौन सा बेस्ट हाउस होगा और कौन डिसिप्लिन हाउस होगा, यही है। ये कॉलेज डे सेलिब्रेशन, ये प्रोग्राम को लेके आप किस किस को थैंक्स देना चाहेगा? इस प्रोग्राम के लिए तो मैं तो बहुत लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल को, जो मुझे बहुत ही इनकरेज किया। और मैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं, जैसे उन लोगों ने मुझे बहुत ही साथ दिया है। उन लोग साथ ना देता तो ये प्रोग्राम में बहुत मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ना था। और इसके साथ साथ मैं यहाँ के मेरे अपने स्टूडेंट यूनियन को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोगों को, वॉलंटियर्स लोगों को, क्योंकि उन लोग बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ आशा किए, ये हम मुझसे मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है और इतना अच्छा काम किया है, मेहनत से किया है। कभी कभी तो मैं उन लोगों को बहुत सारा गालियाँ भी दिया, फिर भी उन लोगों ने उसे ध्यान नहीं देके काम को अच्छे से निभाया अपना। इसके लिए थैंक्स देना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबसे मीन्स इस प्रोग्राम को अगर ये सक्सेसफुल होता है बोल के इस तरह का बात अगर मैं जब बोलता हूँ और कहता हूँ, तो इसमें मैं हमारे यहाँ के लोकल एमएलए 27 लिरोमोबा कम्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे श्री न्यामर खरबक जी को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार का प्रोग्राम में तो पूरा फाइनेंशियली हम लोग पूरा डेफिसिट था, कुछ भी पैसा नहीं था हमारे पास। लेकिन भी बिना कुछ हम लोग किए बिना ही हमें उसने बहुत सारा हेल्प अपना तरफ से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा प्राइज़ के तौर पे स्टूडेंट्स को जो प्राइज़ देना था, जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो या मेडल हो या ट्रॉफीज़ है, इन सब को उसने अपने पिता के याद में हमें दिया। और यही नहीं बल्कि बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे हमें कंट्रीब्यूशंस दिया है, जिनके कारण से हम लोग यहाँ में बहुत सारा मैनेजमेंट कर पाए हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, और मैं सिर्फ नहीं बल्कि पूरा डीपीजीसी कामकी के जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी फैकल्टीज़ और यहाँ का डीपीजीसी कामकी के कम्युनिटीज़ जो भी है, ये लोग सब थैंक्स है, बहुत आभारी है हमारे एमएलए न्यामर खरबक जी को। कम्बा पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जितना हो सकेगा, कल अगर हो सके तो अपना आप को फ्री रखिए। यहाँ पे ये प्रोग्राम को देखने आने से बहुत ही अच्छा है, अगर आता है और देखता है और इस प्रोग्राम को देखने के बाद मीन्स अगर उन लोग आता है तो मीन्स क्या है कि यहाँ का जो प्रोग्राम है उसमें और मजबूती आ जाता है, स्टूडेंट्स लोगों को एक इनकरेजमेंट मिलता है। और यही नहीं, जो वीआईपी को हम लोग या जो चीफ गेस्ट जो गेस्ट लोगों को बुलाए हैं, उन लोगों को भी एक मतलब अच्छापन मतलब दिखाई देगा, उन लोग भी अच्छा लगेगा कि मीन्स चलो बहुत सारा आदमी आया, बहुत सारा दर्शक आया है जो उन्हें देखने आया है। तो ऐसा मीन्स क्या हुआ कि आगे जाके भी जब हम लोग कभी उन लोगों को बुलाएगा तो वो लोग बेझिझक मतलब वो लोग यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। तो मैं तो अपना यहाँ के निवासियों को, खासतौर से कम्बा और आलो के निवासियों को कहना चाहता हूँ कि वो आए और यहाँ पे ये प्रोग्राम को विटनेस करें, और साथ साथ में स्टूडेंट्स को भी कोऑपरेट करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि पैसा देना है या चिल्ला के कुछ बोलना है, ये बात नहीं, उनका आना ही काफ़ी है। मीन्स स्टूडेंट्स लोगों को मीन्स इनकरेजमेंट मिलता है, इतना सारा लोग आया है बोल के बोल, इतना आने वो लोग आया, इतना भाई बहन लोग, दीदी भैया लोग आया है, ये लोग आके हम लोग का प्रोग्राम को देखा है। और तो इस तरह से एक इनकरेजमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए तो यही है, अच्छा बात है। तो इतना ही है। थैंक यू सर।